हेलो फ्रेंड, चलिए नीट 2026 में अगर आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं। नीट 2026 में आपके पास 100 डेज में अभी की मॉक टेस्ट में अगर 300 मार्क्स है तो 700 मार्क्स को कैसे लाया जा सकता है। उसका दो रीजन हो सकता है, दो तरीके से आप स्ट्रॉन्ग आप मेहनत करेंगे 100 डेज में। स्ट्रॉन्ग आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए और परफेक्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस होना चाहिए। परफेक्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डेज में ये सारी करनी है। तो अभी आपके पास देखिए, अभी आपके पास 100 डेज है, 100 डेज है और आपका मार्क्स अप्रोक्स 300 आ रहा है। 300 मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहा है। तो 300 आपके पास मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आपका मैक्सिमम पार्ट आपका कंप्लीट है, लेकिन कुछ पार्ट अनकंप्लीट है। तो अनकंप्लीट पार्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। आपको एक तो एनसी ईआरटी और पीवाईक्यू, ये दो पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिएगा और इसका टाइम दीजिएगा 15 डेज। 15 डेज में आपको करनी है, क्योंकि आपका 300 मार्क्स आपके पास ऑलरेडी आ रहा है। तो इसका मतलब आपका बहुत सारा चीजें आप कर चुके हैं। अब रिवीजन आपका प्रॉपर नहीं हुआ है, इसीलिए आपका क्या है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहा। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आप, और पीवाईक्यू को हर एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से 15 दिन में आप कंप्लीट कीजिए। 15 दिन में आप कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, 15 दिन में आप कंप्लीट कीजिए इसको। ठीक है। 15 दिन कंप्लीट होने के बाद आपके पास 100 डेज में, 100 में आपका 15 डेज निकल गया। अब आपके पास 85 डेज बच गया। 85 डेज, इस 85 डेज में क्या करनी है, इस 85 डेज में आपका 200 मॉक टेस्ट कंप्लीट करनी है। मॉक टेस्ट तो आपको यहां से एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बहुत अच्छे जगह कर लेंगे तो आपका यहाँ पे फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा और फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद अब आप 200 मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे करना। अब कैसे 85 डेज में 200 मॉक टेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग के आपको 15-20 दिन एक एक मॉक टेस्ट पर डे करेंगे। उसके बाद दो दो मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद तीन तीन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा। और मॉक टेस्ट करने पे आपको सबसे पहले आप अपनी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट करने के बाद देखिएगा, वन मॉक टेस्ट एंड परफेक्ट एनालिसिस, perfect analysis is greater than 1000 mock test without analysis। विदाउट एनालिसिस 1000 मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस का कीजिए, एक मॉक टेस्ट और परफेक्ट एनालिसिस के वो इक्वल है। तो 200 मॉक टेस्ट आपको करनी है और उसका एक परफेक्ट आपका क्या करनी है, 200 मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको परफेक्ट एनालिसिस करनी है। इसका परफेक्ट एनालिसिस करनी है। अब इसकी परफेक्ट एनालिसिस कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूं। परफेक्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट एनालिसिस में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने मिस्टेक को, जहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए। पॉइंट आउट कीजिए अपनी मिस्टेक को। दूसरी आपका क्या है, उसको आप रिवीजन करना पड़ेगा आपको, रिवीजन। और टाइम की आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि आपकी जो मिस्टेक है, ये जो आपका जो मैंने मिस्टेक का बारे में डिस्कस किया, आपकी जो मिस्टेक है ये तीन तरीके से हो सकता है आपका। या तो आपका सिली मिस्टेक हो सकता है,
या कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है, या लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि अगर सिली मिस्टेक आपके पास है, अगर सपोज कीजिए सिली मिस्टेक आपके पास है, अब सिली मिस्टेक में आपके पास क्या क्या हो सकता है? सिली मिस्टेक में आपने यूनिट जो लिखा हुआ है वो आपका मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, और मिस रीडिंग क्वेश्चन हो गया, मिस रीडिंग क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को स्टडी किया ही नहीं अच्छा से। तो भाई आपका यूनिट की मिस्टेक हुई है, चाहे कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, चाहे क्वेश्चंस को आपने स्टडी नहीं ठीक से किया हुआ है, इसके कारण आपका गलत हो गया। तो भाई इस पे एनालिसिस कीजिए, इस पे इवेलुएट कीजिए कि आप कैसे करेंगे कि इस मिस्टेक्स को रिमूव करें, इसकी प्रॉपर आप करें। और आप सोचिए कि अभी जो मैं कर रहा हूं अगले बार इस टाइप की मिस्टेक नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। अभी जो कर रहा हूं उसके अगले बार नहीं करूंगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर आप सोचिए, प्रॉपर आप दिमाग में बैठाइए, प्रॉपर दिमाग में बैठाइए, ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या आ सकता है? कंसेप्चुअल आपका एरर है, कंसेप्चुअल एरर आपके पास आ रहा है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है आपके पास। तो इसके लिए कंसेप्चुअल जब एरर है, उसके लिए एग्जैक्ट कंसेप्ट को फाइंड आउट करें। सबसे पहले एग्जैक्ट कंसेप्ट को आप देखें। एग्जैक्ट कंसेप्ट के पास यूट्यूब में आप लिखिएगा वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस गलत हुआ है उसका क्या, मैंने तो आपके पास वीडियो मिल जाएगा। एग्जैक्ट कंसेप्ट को फाइंड आउट करें, इसके बाद रिलेटेड कंसेप्ट को देखें, रिलेटेड कंसेप्ट को देखें, रिलेटेड कंसेप्ट के साथ साथ इस पे रिलेटेड आपका पीवाई क्यू देखें, रिलेटेड पीवाई क्यू। और ये सारे करने के बाद 20 to 30 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस इस पे आप करें, 20 to 30 क्वेश्चंस इस पे आप बार बार करें। तो 20 to 30 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस करने के बाद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और अगले बार आपको दिक्कत नहीं होगा, अगले बार आप इस टॉपिक पे मिस्टेक नहीं करेंगे। एक बात याद रखना है आपको, एक बात याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चंस को रॉन्ग होना, क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हो गया, लेकिन ये प्रोमिस आपके माइंड में रखना है कि भाई ये क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है, नेक्स्ट इस टाइप की क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन मुझे किसी भी कीमत पे रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी कीमत पे रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस रॉन्ग से आपको करेक्ट में ट्रांसफर आपको करना ही पड़ेगा, तभी परफेक्ट एनालिसिस हो पाएगा, तभी आप 700 मार्क्स से स्कोर कर पाओगे। भाई ये जो आपका जो 100 डेज है आपके लिए गोल्डन टाइम है, इस गोल्डन टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा। और कैसे करके इसकी आपको इतना अच्छा से आप मिस्टेक को फाइंड आउट करो, उसको इतना अच्छा से स्टडी करो ताकि अगले बार आपका गलत ना हो जाए। अगले बार अगर गलत है तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जो है वो रॉन्ग साइड में जा रहा है, उस डायरेक्शन से आप नहीं कर सकते, उस डायरेक्शन से आपको 300 400 तक ही रह जाएंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ, उस क्वेश्चन पे दोबारा मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मिस्टेक डायरी बनाना पड़ेगा, मिस्टेक बुक बनाना पड़ेगा। उस बुक में आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक जो हुआ उसका रीजन क्या था, मैंने करेक्टिव एक्शन मैंने क्या किया है, करेक्टिव एक्शन क्या किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम
नहीं होने, मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए आपको प्रॉपर आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, तभी आपको बुक बनाने का फायदा है। और बुक में बार बार ये लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके पास है, अगर मान लिया जाए आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो भाई आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप अपनी मिस्टेक्स को दूर कीजिए। ये तरीका है आपका कि बहुत अच्छे से आप अपनी एनालिसिस को कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस का सबसे पहला बात है कि आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। उसके पास मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद आप क्या मिस्टेक आपकी कंसेप्चुअल एरर से हुआ है, सिली मिस्टेक से हुआ है, कि लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हुआ है, उसको फाइंड आउट करें। उसके बाद अगर सिली मिस्टेक हुआ तो क्यों सिली मिस्टेक हुआ, उस सिली मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें। अगले बार प्रॉमिस करें कि इस टाइप की सिली मिस्टेक नहीं हो सकता है। अब सिली मिस्टेक क्या हो सकता है, आपका यूनिट भूल जाते हैं, क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर, फॉर्मूला ही भूल गया, पढ़ते पढ़ते गया फॉर्मूला ही भूल गया उसका। इसका मतलब प्रैक्टिस आपके पास नहीं है। तो प्रॉपर आप प्रैक्टिस करें। तो 15 दिन टाइम तो है आपके पास एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने के लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। 100% श्योर है कि आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा इंक्रीज कर जाएगा, अप्रॉक्स 700 कर जाएगा। इस तरह आप बढ़ते रहिएगा। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।